एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका भर्ती 2025 कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पद की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें हम लेकर आए हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज से सीधे जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट और बढ़ाते हैं अपनी तैयारी एक कदम आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड पूरे 50 एमसीक्यू जो ऑफिशियल पैटर्न के अनुसार बना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, बिहार जीविका परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की मुख्य भूमिका है? सही ऑप्शन हो जाएगा एसएचजी और भीओ का गठन व संचालन। अगला प्रश्न है, भारत में स्वयं सहायता समूह एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1992। अगला प्रश्न है, एसएचजी में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 से 20 सदस्य। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम किस वर्ष शुरू किया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2011। अगला प्रश्न है, जीविका का मुख्य उद्देश्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रामीण गरीब महिलाओं को सशक्त करना। अगला प्रश्न है, एसएचजी का मुख्य आधार क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बचत और ऋण। अगला प्रश्न है, बिहार जीविका में भीओ का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस संस्था ने शुरू किया था? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नाबार्ड। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम का नया नाम क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, डीए बाई एनआरएलएम। अगला प्रश्न है, पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नियमित कृषि उत्पादन। अगला प्रश्न है, बिहार रूरल लिवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी का प्रचलित नाम है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जीविका। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम का स्लोगन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गरीब परिवारों की समृद्धि। अगला प्रश्न है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मुख्य फोकस है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सामूहिक सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, बिहार जीविका कब शुरू किया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2010। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को किस स्तर पर कार्य करना होता है?
सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पंचायत या ग्राम स्तर पर। अगला प्रश्न है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन वीओ में कितने एसएचजी जुड़े होते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 से 20। अगला प्रश्न है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ किस स्तर पर गठित होती है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रखंड स्तर पर। अगला प्रश्न है, एसएचजी का मुख्य निर्णय कौन लेता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सदस्य सामूहिक रूप से। अगला प्रश्न है, जीविका परियोजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बिहार। अगला प्रश्न है, एसएचजी के तहत ऋण लेने का प्रमुख स्रोत क्या है? सही ऑप्शन ए हो जाएगा बैंक। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का उपयोग किस लिए किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सामुदायिक व्यवसाय व आय सृजन। अगला प्रश्न है, सीएलएफ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एसएचजी की निगरानी व सहयोग। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम का फोकस किस पर है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रामीण गरीब। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल लिटरेसी का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पैसे के प्रबंधन का ज्ञान। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम के अंतर्गत एसएचजी के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 10। अगला प्रश्न है, एसएचजी बैठक सामान्य अंतराल कितना होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, डीएवाई एनआरएलएम में डीएवाई का अर्थ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दीनदयाल अंत्योदय योजना। अगला प्रश्न है, जीविका की टैगलाइन है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बदलते बिहार की तस्वीर। अगला प्रश्न है, एसएचजी में सदस्यता अधिकतर किस वर्ग की महिलाओं को दी जाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गरीब। अगला प्रश्न है, सीएलएफ का संचालन कौन करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सदस्य प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, बिहार जीविका परियोजना का वित्त पोषण किस संस्था ने किया? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, एसएचजी के फंड का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामूहिक ऋण व आय सृजन। अगला प्रश्न है, वीओ का प्रमुख कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एसएचजी को सहयोग और प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न है, एसएचजी की बैठकों में क्या किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामूहिक निर्णय और बचत ऋण की चर्चा। अगला प्रश्न है,
कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का चयन किस स्तर पर होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वीओ या सीएलएफ। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम में एसएचजी के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, एसएचजी की बही खाता कौन रखता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रुप का बही खाता लेखक। अगला प्रश्न है, बिहार जीविका का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितने परिवारों को कवर करना है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 करोड़। अगला प्रश्न है, एसएचजी में सशक्तिकरण का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्थिक और सामाजिक निर्णयों में भागीदारी। अगला प्रश्न है, सीएलएफ और वीओ में क्या संबंध है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सीएलएफ वीओ का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम के तहत गरीबी उन्मूलन का मूल आधार क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामुदायिक संस्थान। अगला प्रश्न है, बिहार जीविका का संचालन कौन करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रामीण विकास विभाग। अगला प्रश्न है, एसएचजी की महिलाएं बैंक से ऋण किस योजना के तहत ले सकती है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एसएचजी बैंक लिंकेज। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गरीबों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम का फोकस किस प्रकार की गरीबी पर है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रामीण गरीबी। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सामाजिक और वित्तीय साक्षरता। अगला प्रश्न है, एसएचजी का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वयं सहायता और सामूहिकता। अगला और लास्ट प्रश्न है, जीविका मॉडल को अन्य राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एसआरएलएम। तो दोस्तों, ये थे सब्जेक्ट नॉलेज के लिए 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है कि यह वीडियो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में मिलने वाले और भी मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।